हेलो एवरीवन, गेट 2023 के रिज़ल्ट आ चुके हैं और EII की टीम की तरफ से सारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इस वीडियो में मैं चाहता हूं कि गेट 2023 के कुछ टॉप स्कोरर से आप मिलें। और अभी मेरे साथ हैं मिस्टर कार्तिक, गेट 2023 टॉप स्कोरर। सो कार्तिक, many congratulations from entire team of EII. Thank you, sir. And let me introduce at my left hand Mr. Pradeep Kumar Singh. Hello everyone. So प्रदीप सिंह, मैं चाहूँगा कि कार्तिक को उसके एफर्ट्स के लिए आप अलग से कॉन्ग्रेचुलेट्स करें और कुछ इनके टॉपर्स इंट्रैक्शंस के डिस्कशंस को आज आप आगे लेकर के चलें। थैंक यू सो मच सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट्स यू। थैंक यू सर कि आपने बहुत अच्छा स्कोर किया इस बार गेट 2023 में। हाँ, तो जैसा कि हम इस वीडियो का मेन जो मोटिव है कि हम जानेंगे कि आपकी जर्नी कैसे रही और कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि मेरा मानना है कि हर एक स्टूडेंट के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होता है, जहाँ से जो है चेंज होता है आदमी का थॉट प्रोसेस। आदमी सोचता है कि अब करना ही करना है, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा हमारे पास। तो फेल्योर भी देखा होगा आपने। तो फेल्योर से सक्सेस में जो ट्रांजिशन पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों को बताएं कि वो टर्निंग पॉइंट क्या था और थोड़ा सा स्टार्टिंग से कि कैसे आपने प्रिपरेशन किया और क्या क्या टर्निंग पॉइंट्स थे और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप अपने कॉलेज के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कहाँ से आपने बीटेक किया अपना। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कार्तिक चद्दरवाला। आई डिड माई बीटेक इन श्रॉफ SR रोटरी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी अंकलेश्वर बैक इन 2020। 2020 में मैंने मतलब तीसरे साल में जब मैं था बीटेक के, तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे गेट देना है। क्योंकि सीनियर से एक मोटिवेशन रहता है कि गेट दोगे तो आप अच्छी रेप्यूटेड कॉलेज में से मास्टर्स कर सकते हो या फिर PSU में जॉब करने जा सकते हो। तो मैंने तीसरे साल से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। पर उस टाइम पे मैंने सेल्फ स्टडी का, क्योंकि मेरी कॉलेज में मैं एक ब्राइट स्टूडेंट था, तो मैंने सेल्फ स्टडी का अपना रास्ता चुना था। तो 2020 में मेरा रैंक आया था 1000। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि क्योंकि कोरोना का टाइम आ गया था और कंपनियां डिले कर रही थी, क्योंकि एक ऑफ़र भी मुझे आ चुका था। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि क्यों ना 2 महीने कंपनी में वेस्ट करने से अच्छा है कि 2 महीने में गेट का प्रिपरेशन ही कर लूँ, क्योंकि मेरा जॉइनिंग काफ़ी लेट में था। तो उस टाइम पे मैंने सेल्फ प्रिपरेशन ही किया था। लेकिन मैंने जो वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज़ बोलते हैं इंडिया के केमिकल इंजीनियर्स के लिए, EII की टेस्ट सीरीज़, वो मैंने ली थी। क्योंकि मुझे पता था कि प्रदीप सर के थ्रू वो बनवाई जाती है। तो प्रदीप सर का मैंने नाम सुना हुआ था, इसीलिए मैंने वो परचेज़ कर ली थी। और उस टाइम पे मेरा ऐसा था कि टेस्ट सीरीज़ में अच्छे मार्क्स आ रहे थे। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में एक स्टूडेंट तभी अच्छा परफॉर्म कर सकता है जब भी पहले उसके कंसेप्ट क्लियर हो। आफ्टर क्लियरिंग द कंसेप्ट, वो 3 घंटे का टेस्ट है तो 3 घंटा बैठे। ऐसा नहीं है कि 3 घंटे का टेस्ट में वो 2 घंटा उठ के चला गया, मेरा तो हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। 3 घंटा बैठे मतलब बैठे हो, पेपर भी हो जाता है फिर भी बैठो, रिवाइज़ करो कि आपने क्या मिस्टेक्स किए। अब फिर 3 घंटे के बाद मोस्टली जो मेन पार्ट आता है वो रहता है एनालिसिस का, जिसमें आपको पता चलता है कि आपने मिस्टेक्स कहाँ पे की है। तो मैंने क्या किया था, अलग से मेरी एक कॉपी बना ली थी कि मैंने कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स की थी जो दोबारा ना हो पाए। और NIT में मेनली मोस्ट पार्ट रहता है आपकी एक्यूरेसी। अगर आपकी एक्यूरेसी सही है ना तो आप NIT में फोड़ दोगे। तो वही था कि मैं कम से कम मिस्टेक्स करने की कोशिश करता था। लेकिन कुछ गेट के दौरान क्या रहता है, जो बच्चा अच्छा प्रिपेयर किया रहता है ना, तो उनका प्रेशर में बहुत जल्दी आ जाते हैं कि मेरे से ये क्वेश्चन नहीं बना, वो नहीं बना। तो उसमें से वो सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स करके अपना रैंक बहुत ऊपर से फिर नीचे ले आते हैं। तो कहीं मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो उस टाइम पे मतलब मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो चुका था। तो फिर 21 की बात है। हाँ, 2021 में हो चुका था मैं डिमोटिवेट। तो मैंने फिर प्रदीप सर से फ़ोन किया, बात की, तो उन्होंने मोटिवेट किया कि कोई नहीं, ये आप अब 1 साल ड्रॉप हो ही चुका है तो आप मास्टर्स में एडमिशन ले लो। क्योंकि मुझे IIT बॉम्बे में एडमिशन मिल चुका था। तो फिर मैंने वही किया कि मैंने मास्टर्स में एडमिशन ले लिया। और मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया कि कंटिन्यू योर प्रिपरेशन इन गेट। सो मैंने वो भी स्टार्ट रखा।
रही बात 2022 के गेट की, तो सेम कंसेप्ट्स गुड थे मेरे। मैं फोकस था न्यूमेरिकल्स पे कि कम से कम गलती हो। तो मैंने फिर क्या किया कि अपनी गलतियों को कम करते गया, पर वही प्रॉब्लम हुआ कि गेट में मेरा मेंटल स्टेबिलिटी डाउन हो गया। तो सेम रैंक 232 रैंक मेरी सेम 2022 में ही रिपीट हुई। अच्छा। फिर मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मेरा प्रिपरेशन लेवल काफ़ी सही है, और IIT बॉम्बे मतलब प्रेशर आपका एक घंटा भी ऐसा नहीं होता कि आप हिल पाओ। तो उसने मुझे सिखा दिया कि प्रेशर को हैंडल कैसे करना है। तो मेरा मेन फोकस ये था कि मैं अपनी मेंटल स्टेबिलिटी पे काम करूं। ठीक है। तो मैंने एकदम फ्रीली होके गेट दिया है, क्योंकि मुझे पता था कि कंसेप्ट्स मेरे बहुत क्लियर है। द ओनली पार्ट आई हैव टू थिंक इज़ माई मेंटल स्टेबिलिटी। सो इस बार मैंने बहुत फ्री होके गेट दिया। गेट के एक वीक पहले मैं सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ता था और दोस्तों के साथ घूमता था, चिल करता था और चला जाता था। वही मुझे हेल्प किया कि वहाँ पे आपको जब क्वेश्चंस बनने लगते हैं ना, तो आपका एटीट्यूड चेक होता है कि आप क्वेश्चंस कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। तो इस बार वही हुआ कि मैं ठीक तरीके से वो क्वेश्चंस कर पाया, और आई एम एक्सपेक्टिंग ए गुड रैंक इन गेट। वेरी गुड। तो ये जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, और कहा जाता है ना कि फेल्योर के बाद से जो सक्सेस मिलता है उसकी बात कुछ अलग होती है। तो जैसा कि मुझे भी अभी याद आया, हालांकि मेरे बहुत फ़ोन आते हैं, लेकिन अभी कार्तिक ने याद दिलाया मुझे कि रोते हुए उन्होंने फ़ोन किया था मुझे कि सर अब क्या होगा, क्या करना चाहिए मुझे। तो उस टाइम मैंने सजेस्ट किया कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई है, और अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है। लेकिन एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि जो करने वाले बच्चे हो, जैसा कि आपने बताया कि आपका प्लेसमेंट हो चुका था, तो कई ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने पे भरोसा अगर नहीं होता है, उनका ड्रीम ज़्यादा हाई नहीं होता है, तो करते क्या कि प्लेसमेंट हो गया, उस पर खुश हैं, अपने आप को समझा लिए। बट नहीं, आप में एक था कि नहीं, प्लेसमेंट तो हो गया, वो सेकेंडरी चीज़ है, मेरा मेन जो फोकस है वो अलग चीज़ है। और दूसरा ये भी रहता है ना कि आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हो कि आई एम डिजर्विंग ए टॉपर, टू बी ए टॉपर, बट आपका नहीं, कुछ कारणों से वो नहीं हो पाता है, तो आप अपने आप को बोलते हो कि नहीं, आई हैव टू बी देयर। सो वो एक मोटिवेशन था। दूसरा मोटिवेशन इसी साल मिला कि IOCL की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा थी, पर प्रेशर की वजह से सेम कि उसमें भी फेलियर मिला मुझे। तब मैंने ठान लिया था कि इस बार तो मैं गेट दे के ही रहूँगा और अच्छा रैंक ला के ही रहूँगा, और नेक्स्ट ईयर मैं मेरी जो PSUs है जिसमें मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पे जाके ही दिखाऊँगा। दो आई हैव गुड प्लेसमेंट इन IIT बॉम्बे। ओके। तो करंटली अभी ये IIT बॉम्बे से एमटेक कर रहे हैं, और जैसा कि उन्होंने बताया कि प्रेशर को हैंडल करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पास नॉलेज की कमी नहीं है, लेकिन वो जो 3 घंटा का जो प्रेशर है उसको हमें कैसे हैंडल करना है। और टेस्ट सीरीज़ में ये एक रिहर्सल है। टेस्ट सीरीज़ में हम क्या कर सकते हैं कि उसको सीरियसली, हर एक टेस्ट सीरीज़ को सीरियसली ले करके, हमें जनरली मैं देखता हूँ कि बच्चे बोलते हैं कि 2 घंटे में ख़त्म हो गया, मैं बैठ गया, सबमिट कर दिया, बट नहीं, वहीं पर आपका पेशेंस चेक होता है, और पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली हम पैनिक हो जाते हैं, एक क्वेश्चन नहीं हुआ, तो ये सब चीज़ें हमें सीखने को मिलती है एक्सपीरियंस से। कई ऐसे बच्चे होते हैं लकली जो पहले से ही काम होते हैं, लेकिन हमें कई चीज़ें खुद को इवॉल्व करनी पड़ती है, अपने आप को चेंज करना पड़ता है। तो ये कार्तिक ने, जैसा कि लग रहा है कार्तिक थोड़ा एक्साइटेड है हर चीज़ में, तो लेकिन लेवल इसकी अच्छी है। हाँ, एनर्जी लेवल अच्छी है। तो कई बार क्या होता है, एनर्जी लेवल का ड्रॉबैक भी होता है और एडवांटेज भी होता है। तो ड्रॉबैक ये होता है कि हम थोड़ी चीज़ में गलती होती है, हम पैनिक हो जाते हैं हम लोग, है ना। तो ऐसा नेचर हालांकि मेरा भी है, सेम नेचर है, बट ठीक है, आपने उस पर वर्क किया और IIT बॉम्बे ने सिखाया कि कैसे प्रेशर को हैंडल करना है। तो जिंदगी यही है कि आप अपनी गलतियों को सुधारते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। चलो देखो, ये ना ये एक गुजराती स्पिरिट है भाई, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी। क्यों, जैसे गेट 2021 के जो हमारे टॉपर थे ध्रुवल ठक्कर, भाई ये भी गुजरात से ही है। तो अच्छा, ध्रुवल के बारे में कोई आइडिया आ रहा है कि नहीं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? जब उसका ड्यूरिंग प्रिपरेशंस वी वर इन कांस्टेंट इन टॉकिंग टू ईच अदर। ही वाज टेलिंग मी दैट ही इज डूइंग कोर्स फ्रॉम EII, बट मेरा ये था कि मैं कॉलेज में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो मेरा ये इंक्लिनेशन था कि मैं सेल्फ स्टडी करूं। अगर कुछ हेल्प चाहिए थी मेरे को तो प्रदीप सर के थ्रू मिल जाती थी मेरे को, तो वो गाइडेंस भी अच्छा रहता था मेरे लिए। तो ध्रुवल से उसका रैंक आ गया, हम दोनों बहुत खुश हो गए, क्योंकि वो मेरे दोस्त का दोस्त था जो DDU में पढ़ता था। तो फिर ध्रुवल से मेरी कांस्टेंट बात होती रही कि कैसे वो, उसने 3 घंटा जो रहता है ना, भले ही आप टेस्ट सीरीज में 15 टेस्ट में पहला नंबर ले आओ, पर जो मेन खेल रहता है वो 3 घंटे का रहता है। वो 3 घंटे जिसने निकाल लिए अच्छे से, उसका रैंक आ जाता है। अकॉर्डिंग टू मी, जो 200 रैंक तक बच्चे हैं ना,
सबका कॉन्सेप्ट ऊपर नीचे तक सेम ही रहता सेम ही है। नीचे। वो बात है कि वो 3 घंटे में अपने आप को कैसे प्रेजेंट या डिलीवर कर पाता कितनी है। ज़्यादा गलतियाँ कर दी है या। और कितनी कम गलतियाँ किया, अंतर बस इतना होता है। उस टाइम पे आपके क्वेश्चंस मतलब कौन से क्वेश्चन से पिक करना चालू किया आपने टेस्ट एग्जाम देना, वो भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपके बनते जाते हैं ना। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो टिक टिक के खेलते हैं, फिर अपना आई कांटेक्ट बन जाता है, तो फिर हम फॉर्म में आते हैं और अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। वैसे ही गेट में है कि अगर आपने अच्छा परफॉर्म पहले से करना स्टार्ट कर दिया ना, तो आप चलते ही जाओगे धीरे धीरे पेशेंटली, क्वेश्चंस को लगाते ही जाओगे। आपके अंदर वो स्ट्रेस डर वो नहीं नहीं आएगा। आएगा। हाँ वही है। और उसमें होता है कि 3-4 क्वेश्चन लगातार अगर अच्छे बन गए तो फिर एक रिदम बन जाता है और अच्छा चला जाता है एग्ज़ाम। तो एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे कि आप जो बच्चे प्रिपरेशन करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, तो उन्हें क्या आप सजेशन देंगे, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? देखो, इसमें 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चे की जिनका कॉलेज में स्टडी ठीक ठाक हुआ होता है, कंसेप्ट पता है, तो वो बच्चे चाहे तो वो कोचिंग ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते, पर उनको गाइडेंस की ज़रूरत रहती है। दूसरे रहते हैं कि जो बीटेक के दौरान कुछ नहीं किए रहते हैं, मस्ती कर दिए होते हैं, फिर लगता है कि चलो कुछ कर लेते हैं, तो फिर वो गेट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को तो कोचिंग ले ही लेनी चाहिए। तो रही बात, स्टार्ट कर देना चाहिए मार्च अप्रैल मई से। मैं मई को लास्ट मानता हूँ, क्योंकि मार्च से अगर स्टार्ट करोगे ना तो आपके लिए टेस्ट सीरीज के लिए बहुत टाइम बच जाएगा पीछे एनालाइज करने के लिए, तो वो एक बेस्ट है। दूसरा है कि जो भी पढ़ रहे हो ना आप, वो बेस्ट पढ़ो कि मतलब आपको वो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना रहे। और जितना पढ़ा है पहले से स्टार्ट करो, रोज़ रिवाइज करना। मान लो कि एक सब्जेक्ट खत्म हो गया है, दूसरा स्टार्ट हुआ, तो पहले को छोड़ मत दो, पहला कंटिन्यू में रखो। वो आपको रिजल्ट दिखेगा सितंबर या अक्टूबर में, जब आपको लगेगा कि मेरे सारे सब्जेक्ट्स हो चुके हैं। नहीं तो क्या होगा कि आपको सितंबर में ये होगा कि ये तो मैंने बहुत 3 महीने पहले पढ़ा था, तो आप सारे कंसेप्ट भूल चुके होंगे। तो एक वही है। दूसरा है कि PYQ जो सीरीज़ रहती है, मतलब EI की एक बुकलेट भी आती है, तो सॉल्व पेपर की, तो उसमें से आप PYQs भी लगा सकते हो, क्योंकि उसमें जो सॉल्यूशंस है वो एरर फ्री रहते हैं। तो इसीलिए मैंने वही किया था कि बुकलेट में से PYQ कर दिया, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में जिसमें बहुत सारी मिस्टेक्स रहती है, तो वो मिस्टेक्स EI में बहुत ही कम है। तो इसीलिए मैंने वो बुकलेट खरीद ली थी कि जिससे मैं PYQ लगाता था। रही बात जब आपका सब्जेक्ट ख़त्म हो जाए, मेरा क्या था सर कि मैं सब्जेक्ट ख़त्म होते ही टेस्ट नहीं देता था। मैं अपने मेमोरी को चेक करता था कि 1 वीक 10 दिन बाद रिटेंशन कितना होता है। तो मेरा यही था कि मैं 10 दिन बाद बिना पढ़े टेस्ट देता था। तो वो आपको चेक करवाता है कि आपके पास कितना भूल चुके हो और कितना याद है आपको। भले ही आपका रैंक पहले 2 टेस्ट 3 टेस्ट में ख़राब आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको कंटिन्यूअसली मोटिवेट होते रहना है, खुद को भी करना है और चलते रहना है। तो कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आपको टेस्ट सीरीज़ देना है। और सब्जेक्ट वाइज भी भले ही आपके कुछ सब्जेक्ट्स ईजी रहते हैं, वो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए रखना पड़ता है। तो उसमें आपका पेपर मान लो 1 घंटे में ख़त्म हो गया, तो उठना ही नहीं है, वो पेपर आप अंदर ही दूसरी बार ही सॉल्व कर दो। अच्छा, हाँ। तो आपको मतलब 2 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे बैठना ही है, ऐसा नहीं कि उठ के चले गए। वो सबमिट ऑटोमेटिक होना चाहिए, आपको बटन ही नहीं क्लिक करना चाहिए। ये पेशेंस लेवल चेक करता है। और तीसरा रहता है कि जब आप ख़त्म करने आओ कोर्स, तो 1 बार 2 बार शॉर्ट नोट से रिवाइज कर लो और फिर टेस्ट सीरीज़ चालू कर दो फुल लेंथ की। भले ही मार्क्स कम आए, कॉन्स्टेंटली पढ़ते जाओ और इम्प्रूव करते जाओ। तो और दूसरा है कि प्रेशर को हैंडल करने का एक बेस्ट तरीका है कि जो टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो ना आप, तो वो ऐसे दो कि आप गेट की एग्ज़ाम दे रहे हो। और इस बार मैंने दूसरी चीज़ पे ध्यान दिया, वो था कि मिस रीडिंग। जो क्वेश्चंस में मिस रीडिंग रहती है ना, जो अतिंद्र था यतिंदर, उन्होंने एक बात बोली हुई थी कि जो क्वेश्चंस रहता है ना, उसमें एक लाइन होती है, वो अगर आपने पकड़ ली ना तो आप क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाओगे। ये बहुत हद तक सही भी है, बहुत हद तक सही है, क्योंकि वो लाइन नहीं पकड़ी ना तो आप कुछ भी, आपके कॉन्सेप्ट कितने भी क्लियर हो, आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। वो जो मेन लाइन है ना, वो इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे इन्होंने एक बहुत अच्छी बात करी। देखो हम 2023 गेट के रिजल्ट की बात कर रहे हैं, और आई होप कि यतिंदर ऑल इंडिया रैंक सेकेंड किस ईयर के थे हमारे? 17 2017। देखिए कहाँ 2017 और कहाँ 2023। देखिए एक्चुअल जो मोटिव है कार्तिक जैसे स्टूडेंट्स को आपके सामने इस वीडियो के थ्रू लाना, वो यही है कि जो टॉपर्स के जो अपना जो एक
थ्रू आउट द ईयर का जो एक एक्सपीरियंस रहा वो हम एक मीनवाइल एक शॉर्ट वीडियोस में हम दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनका वो एक थॉट प्रोसेस एक पूरे तरीके से क्रक्स फॉर्म में हम देने की कोशिश करते हैं, जिससे आने वाले फ्यूचर्स को जो है फ्यूचर एस्पिरेंट्स है उनको हेल्प। देखिए यतंदर की एक छोटी सी बात 2023 के एस्पिरेंट मिस्टर कार्तिक ने पकड़ी और ये उसको रिकॉल कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको रिकॉल नहीं किया अपने थ्रू आउट द प्रिपरेशन जर्नी में इन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया, और कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि नहीं वो एक सही चीज़ थी। और दूसरी बात 2020 के ऑल इंडिया रैंक 7 संदीप, उन्होंने भी एक बात बोली थी कि गेट इज़ नॉट द ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, इट इज़ द ग्रेजुएट एटीट्यूड टेस्ट। वो आपके एटीट्यूड लेवल को चेक करता है कॉन्स्टेंटली। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आप वहाँ पे एटीट्यूड नहीं दिखाओगे कि मैं सॉल्व करूँगा, तो आपसे नहीं होगा, वो छूट ही जाएगा। तो इसीलिए वो एटीट्यूड कॉन्स्टेंटली चेक करता है। तो वही है कि आप कितने एटीट्यूड से वो सॉल्व कर रहे हो। ऐसा नहीं कि मुझे ये नहीं आता है, भले नहीं आता हो, आप फॉर्मूला लगाओ, देखो क्या हो रहा है। मतलब वो एक दूसरी ट्रिक है जिससे आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। अच्छा, बीइंग अ टीचर मैं एक चीज़ ऑब्जर्व किया हूँ बच्चों में कि जैसे कोई सब्जेक्ट बच्चे पढ़े उसके बाद से उसको होल्ड कर देते हैं कि हम बाद में उसको पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि जब एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है तो उसका सारा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। हाँ। और टाइम रिवाइज करना चाहिए। अगर चीज़ें पता हो गई हैं तो आपको भूलता नहीं है वो कॉन्सेप्ट कभी भी कैसे भूल सकता है। एक्चुअली जनरलाइज इक्वेशंस रहता है, और कुछ इक्वेशंस कैसा है कि जनरलाइज पे से डिराइव करके कुछ अजम्पशंस लेके हम आते हैं, तो वो याद करते हैं बच्चे, लेकिन वो जनरलाइज याद नहीं रहता है। हाँ। जैसा हीट ट्रांसफर में रहता है कंडक्शन का इक्वेशन, जनरल कंडक्शन जो जनरल एक बार किसी ने यूज कर लिया तो उसको फिर स्फेरिकल आए, सिलिंड्रिकल आए, वो कुछ relate भी कर आए, लेगा। वो यूज कर लेगा। वही चीज़ जैसे हमें रिलेट करना चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि बच्चों का माइंड लेवल भी बहुत वैराइटीज़ के होते हैं भाई। वेरिएशंस तो होते ही हैं डेफिनेटली। और जैसा कि आपने बोला कि कई बीटेक में नहीं पढ़ाई होती है, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, पढ़ाई नहीं होती है, और कई मेहनत करते हैं। तो दोनों में जब प्रिपरेशन करने आते हैं, जब बच्चे कहीं कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी करने जाएँ गेट की तैयारी के लिए, तो उस चीज़ का जो बैक में आपने मेहनत किया था पास्ट में, उसका इफेक्ट अभी आपको दिखेगा। हाँ, बेनिफिट कुछ भी आप पढ़ो, कुछ भी करो, हाँ। आपको बेनिफिट दिखेगा। तो कहीं ना पास्ट में कहीं जो आपने मेहनत किया है डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। तो उसमें आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को गेन कर सकते हैं। और अगर आपने पास्ट में नहीं मेहनत किया है, फर्स्ट टाइम अगर आप जा रहे हो स्टार्ट करने, तो डेफिनेटली आपको टाइम लगेगा, आपको थोड़ा प्रेशर भी आएगा, और तो उसी टाइम पे गाइडेंस की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। हाँ, वही चीज़ हो सकता है कि आप उस टाइम पे ना अच्छा कर पाएँ। हाँ। जैसा कि कार्तिक ने काफ़ी बीटेक में प्रिपरेशन अच्छा भी किया था, टॉपर थे, उसके बाद भी जो है 2 साल उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। तो टाइम टेकिंग हो सकता है, बट गोल क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है। ये चीज़ है। कई बार बच्चे जो है अपना सोचते हैं कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, पेशेंस लेवल बहुत डाउन है, कुछ और कर लें, एसएससी एग्जाम दे लें। मिस्टर प्रदीप, आपने तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स को देखे हैं जो बच्चे क्वालिफाइड भी नहीं कर पाए डेफिनेटली, और लास्ट में स्टोरी तो बहुत लंबी है, बहुत लंबी स्टोरी है बच्चों की। स्टोरीज ऐसी हैं कि जो बच्चे नॉट क्वालिफाइड थे, वो अभी एक स्टूडेंट जो अभी थे जो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे और ये करा था। सर नाम तो बहुत है, एक वी से नाम था, सभी नाम याद नहीं आ रहा। विशेष विकेश। चलिए ऐसे बहुत सारे। हाँ, देखिए अभी नीति मुंबई से वो कर रहा है। अच्छा। हाँ, नीति मुंबई में ही है। चलो, तो एक चीज़ बताएं, अब जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो अभी जैसे गेट 2024 आने वाला है, 25 आने वाला है, बहुत सारे 3rd ईयर और 4th ईयर के स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री जिनका टारगेट होगा कि नेक्स्ट ईयर वो आपके लेवल का वो स्कोर कर पाएँ, जो एक टॉप रैंक अंडर 10 के लिस्ट में अपने आप को ला सके। क्या आप मानते हैं कि क्या उनका सही टाइम होना चाहिए अपने इस प्रिपरेशंस को बहुत एक सीरियस मोड में स्टार्ट करने के लिए? जो बच्चा बीटेक कर रहा है ना, उसको तो ऐसा होना चाहिए कि तीसरे साल से स्टार्ट कर देना चाहिए कि अगर 4th ईयर में आपको रैंक लाना है, क्योंकि बेनिफिट अब हो गया है कि 3rd ईयर भी दे सकता है, तो उनको वहाँ पे आइडिया लगेगा कि क्या हो सकता है। अगर कोई ड्रॉपर है तो उसका बीटेक भले ही जुलाई में ख़त्म होगा और फिर वो ड्रॉप लेने की सोच रहा है, पर मेरा ये मानना है कि आपको जनवरी फरवरी से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। इफ़ योर गोल इज़ क्लियर कि मैं अगली गेट देने वाला हूँ, तो जनवरी फरवरी से स्टार्ट करोगे। 6 मंथ्स इज इनफ फॉर सिलेबस कंप्लीटिंग। सो उसके बाद आपका टेस्ट सीरीज़ और कंसेप्ट, आपकी जो मिस्टेक्स है उस पर काम करने के लिए आपको बहुत टाइम मिलेगा। तो मेरा मानना ये है कि जनवरी फरवरी इज़ डिसेंट टाइम टू स्टार्ट गेट प्रिपरेशन इफ़ स्टूडेंट्स हैव नो आइडिया हाउ टू क्लियर। अच्छा, आपने जैसे कार्तिक आपने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे EII एक लंबे पीरियड से लिस्ट ऑफ टॉपर्स को प्रेजेंट करता आया है,
ठीक है। ऑल दो हम गेट 2023 में प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें आप भी हमारे एक स्टूडेंट एज ए सक्सेसफुल स्टूडेंट है। तो जब आप इस तरीके के जैसे आप जब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन से, तो कहीं आपको इम्पैक्ट करता था कि इतने सारी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इसके बावजूद भी मैं EII का ही क्यों मैं फॉलो करूं या क्यों मैं उसके गाइडेंस को करूं? कुछ तो एक रीज़न रहा होगा, मैं एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहता हूं। क्योंकि क्या हुआ था, मेरे 2020 में जो मेरा 1000 रैंक था ना, उसके पहले 19 में एक ही बच्चा था जिसने दिल्ली में आके कोचिंग करके गेट निकाला था। वो अभी EIL में है, अभिषेक शर्मा, 2019 का स्टूडेंट था। तो गुजरात का था, गुजरात का है, अंकलेश्वर का। ये मेरा सीनियर था, पतला सा है। तो उन्होंने बताया था कि प्रदीप सर का जो गाइडेंस है ना, वो आपको, आप जितने डीमोटिवेट होंगे ना, उससे मोटिवेट करके आपको गेट की प्रिपरेशन के लिए रेडी कर ही देगा। तो मेरा ये था। दूसरा, मैंने बहुत वीडियोस देखे थे जिसमें प्रदीप सर का बहुत जिक्र हो रहा था कि टेस्ट सीरीज़ के थ्रू वो कंसेप्ट्स, जितने भी कोर्स में कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाते हैं उनकी टेस्ट सीरीज़ के थ्रू। तो वो सब था। और दूसरा, मतलब मैं सीनियर्स को, क्योंकि वो भी मेरे साथ पढ़ने वाला बच्चा, वो भी टॉपर था, तो वो भी निकाला गेट। तो मैंने वो सोचा कि मैं भी प्रदीप सर के थ्रू मतलब गाइडेंस लेता हूँ और अपनी ये आप लोग, मैं चाहूँगा कि अब जो भी स्टूडेंट्स अभी जो फ्यूचर्स में हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं, और अगर उनको कहीं पे भी ज़रूरत पड़ेगी, तो जैसे हमारे दूसरे एलुमनी, हमारे सक्सेसफुल स्टूडेंट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि कार्तिक से भी आपकी कनेक्टिविटी में बना के रखो थ्रू व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल, ताकि ये अपने आगे भी आप लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस आपको जो भी अपना स्टडी मटेरियल्स के थ्रू या जो अपने सजेशंस के थ्रू आपको गाइड करते रहें। मिस्टर प्रदीप, और कुछ चाहेंगे आप इसमें? एज ए टीचर मैं ये बोलूँगा कि मेरा ये रोल होता है कि कोई बच्चा हो, चाहे मुझे जानता हो या मुझे न जानता हो, अगर मुझे कॉल करता है तो मैं उसका हेल्प करता हूँ। और मुझे कोई मतलब नहीं होता कि आप कहाँ के रहने वाले हो, किससे हो। मेरा कोई बच्चा अगर स्पेशली फ़ोन करता है तो मेरा एज अ टीचर ये मैं सोचता हूँ कि बच्चा अगर फ़ोन किया तो कोई एक्सपेक्टेशन होगा हमसे, और एक्सपेक्टेशन को अगर फ़ोन किया है, अगर मैं रिसीव करके उसके प्रॉब्लम को सॉल्व ना करूँ तो ये मेरे लिए कहीं ना कहीं गलत है। हाँ। और कई बार क्या होता है कि सर लोग भी पढ़ा रहे होते हैं, बिजी रहते हैं, तो रिसीव नहीं कर पाते। तो ध्रुवल का ऐसा हुआ था कि ध्रुवल क्या करता था, अगर मैसेज कोई किया है ना तो रिप्लाई नहीं दे पाया तो वो क्वेश्चन मार्क करके फिर से भेजता था। तो मेरा भी वैसा ही था कि सर कई बार रिसीव नहीं कर पाता तो मैं व्हाट्सएप पे लिख देता था और सर को पिंग करते रहता था, ताकि सर को याद रहे कि ये बच्चे को रिप्लाई करना है। डेफिनेटली कई बहुत सारे मैसेज आते हैं, भूल जाता है, बट हाँ अगर आप दोबारा पिंग कर दिए तो हम हेल्प ज़रूर करेंगे। तो बच्चे जो भी गेट के एस्पिरेंट्स हैं या गेट की तैयारी करने जा रहे हैं, उनके लिए मेरा ये सेशन रहेगा कि हम ऑनेस्टली काम करें। हाँ। क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि चलो बीटेक हो गया, अब कुछ नहीं बचा, चलो गेट कर लेते हैं, तो यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हाँ। कि आप जो है आपका गोल क्लियर नहीं है, यहीं से डिसाइड हो गया कि आप गोल क्लियर नहीं है, भीड़ में है। और इसमें एक और फ़ायदा ये है कि जो बच्चे थोड़ा सा सीरियस हो जाएंगे तो वो टॉप 100 में आ सकते हैं। 200 रैंक वाला टॉप 10 डिजर्व करता है। अगर वो अपने आप को ठीक तरीके से चैनलाइज कर दे तो वो टॉप 10 डिजर्व करता है और वो आ ही सकता है। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपका शेड्यूल फिक्स्ड है ना कि रोज़ इतना आपको करना है, तो कंसिस्टेंटली जो बच्चा करेगा ना उसका गेट में रैंक आएगा। मैं मास्टर्स IIT बॉम्बे का वर्कलोड बहुत रहता है, तो अगर आपने रोज़ 1 घंटा तो 1 घंटा पढ़ो, पर पढ़ो, रोज़ पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन छोड़ दिया फिर 3-4 घंटे भले पढ़ लिया अपने तीसरे दिन पर, नहीं, रोज़ 1 घंटा पढ़ो तो 1 घंटा ही पढ़ो, पर पढ़ो। मतलब वो कॉन्सेप्ट्स आपको रिटेन रहेंगे, याद रहेंगे, तो वो बहुत बेनिफिट करता है जब गेट एग्जाम में। अगर आप कोई फार्मूला नहीं भी याद कर पाओगे और आप शांत होकर सोचोगे ना तो वो आपको याद आ जाएगा, इफ़ यू आर वर्किंग कंसिस्टेंटली थ्रू आउट। एक्चुअली हम दिमाग पे जोर नहीं देते हैं। हाँ। जब तक दिमाग में स्ट्रेस नहीं डालेंगे तब तक दिमाग जो है ना वो सोचने की क्षमता नहीं बढ़ाएगा। लोग बोलते हैं दिमाग कैसे बढ़ा जाए, दिमाग बढ़ाने एक ही तरीका है। मुझे लगता है कि जब तक आप किसी चीज़ के पीछे भाग नहीं जाओगे, मतलब अगर आपको एक प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो सोचो, खुद सोचो क्यों नहीं आ रही है। तो जब तक एटीट्यूड रहता है, जब तक दिमाग पे स्ट्रेस नहीं डालो तब तक आप डेवलप नहीं कर सकते अपने आप को। और मेरा ये रहता था कि मैं कोई भी फॉर्मूला थ्योरी पढ़ता था तो एक बार पढ़ लिया, फिर मैं बंद करके अपने आप से एक पेज में लिखता था कि मुझे कितना याद रह रहा है। तो आपको पता चलेगा कि गलती मतलब आपको किस पार्ट को याद नहीं है, तो क्या आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। तो वही इंपॉर्टेंट है कि आप नोट बंद करके देखो। कई बच्चे क्या करते हैं कि नोट खोल के ही पढ़ते रहते हैं, तो उनको पता नहीं लगता कि मैं कौन सी चीज़ भूल रहा हूँ और कौन सी नहीं भूल रहा हूँ। तो
मेन मुझे लगा कि 3-4 पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है। हालांकि जैसा कि उन्होंने बोला कि हमें रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 घंटा ही पढ़ें, अगर किसी वजह से हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम उस दिन 1 घंटा एटलीस्ट हम पढ़ते जाएं। और दूसरा जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताया कि हमें एक गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, जो एक प्रॉपर मेंटोर के थ्रू ही आपको मिलेगा, जो एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ होते हैं उससे आप ले सकते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है टेस्ट सीरीज़ आपको कैसे देना है और कब सिलेबस ख़त्म करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको लगता है कि कभी कभी जो कॉन्फिडेंस की कमी आती है या पैनिकनेस आता है, तो उसको भी आप इम्प्रूव कैसे करें, उन्होंने बखूबी इस चीज़ को उन्होंने डिस्कस किया यहाँ पे। और एक टेस्ट सीरीज मान लो कि 3 घंटे का है, तो आपको आपके शेड्यूल में मिनिमम 6 घंटे उसके लिए फिक्स करना है। 3 घंटा देने के लिए और 3 घंटा आपको एनालाइज करना है, फिर से देना है तो दे दो कि रफ में वर्क कर लो कि ये क्वेश्चंस मैं फिर से कर लेता हूँ, पर 3 घंटा एनालाइज करो कि कहाँ पे गलती हुई है, वो क्वेश्चंस को फिर से कर लो, ताकि वो, क्योंकि टेस्ट केमिकल इंजीनियर्स के लिए क्वेश्चंस बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो टेस्ट सीरीज में ही क्वेश्चंस अच्छे मिल पाते हैं, तो वो अगर आप 2 बार कर लोगे तो फिर अच्छा ही होगा, बेनिफिट होगा आपके लिए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही कार्तिक की तरह ही और काफ़ी सारे अपने टॉपर्स के साथ। लिस्ट तो इस गेट 2023 केमिकल इंजीनियरिंग में काफ़ी बड़ी है, नाम भी अभी मैं इस वीडियो में रिवील करना नहीं चाहूँगा, बट मिलते हैं काफ़ी सारे नए मिनिमम 5 to 6 टॉप 10 स्टूडेंट्स के साथ अगले नेक्स्ट वीडियोज़ में।